हेलो, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो फोन ही नहीं करते कभी। आज कैसे कॉल की? तो मतलब तुम्हें भी पता चल गया? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी तक अपने बाबा को माफ नहीं किया। तुम तो जानते हो मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। थमीर, यहाँ ऊपर देखो। थमीर, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही? तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी चीजें देख रही क्या है। मतलब? जल्दी वहाँ से बाहर निकालो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बालकनी में आ रही है वो। छुपो, कहीं नीचे हो जाओ। उफ, कहाँ छुपूं मैं कम से कम उनका पैसा किसी अच्छे काम में लगा रही हूँ। उनकी तरह दिखावे के लिए ये काम नहीं कर रही। अरे सेलीन, यहाँ कहाँ लटक गई? मेरे हाथ फिसल रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग सकती है, क्या करूं? शोर मत करो, चुप हो जाओ। हाँ, असल में मामला ही कुछ इतना अजीब हो गया है कि मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। उसके अलावा और भी बहुत मसले हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अच्छा, बहरहाल अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। सेलीन देखो, वो यहीं आ रही है। तुम जल्दी से अपना हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लोगे ना? तुम मुझ पे यकीन करो, मैं पकड़ लूंगा, कह रहा हूँ ना। अगर गिर गई तो हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी अपने हाथ छोड़ो। दमीर, दमीर, माफी चाहती हूँ, मेरी एक दोस्त की कॉल आ गई थी। अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हो नहीं गया? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी मेरी पैर की नस चढ़ जाती है। तुम ठीक तो हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो कॉफी पीते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारे ये भी शौक है। कैसे शौक? बकरी पालने का शौक। नहीं, ये मेरी नहीं है, इस घर का जो मालिक था उसकी है। थोड़े दिनों में अपनी चीजों के साथ इसे भी यहाँ से ले ये जाएंगे। जगह बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ, पुरसुकून है। घर देखकर साफ पता चलता है कि कोई औरत इसका ख्याल रखती है, मगर वो नजर नहीं आ वो रही। बाहर रहती है, मैंने बताया था ना। सामान के साथ मैंने घर खरीदा है। बाथरूम में मुझे लड़कियों के हवाले से काफी सामान नजर आया। मेरे ख्याल से वो यहाँ आती जाती रहती होंगी। वो दरअसल उन्हें अचानक यहाँ से जाना पड़ा। वैसे वो काफी सामान ले भी गई थी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो वो बाद में ले जाएंगी, या उन्हें मैं ही भिजवा दूंगा। तुम्हें तो बाद में बताऊंगी मैं, याद रखना। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। चीजों को ऑर्गेनाइज करने में माहिर हूँ मैं। तो क्या तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रखा है? ओह, तो मुझे अब क्या जॉब देने का इरादा है दमीर साहब? असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट करना होगा। हाँ, असिस्टेंट से याद आया मुझे, हमें अपने काम के लिए असिस्टेंट को हायर करना होगा ताकि चीजें अच्छी तरह से हो और हमारा काम भी आसान हो जाए। लेकिन हम मैनेज तो कर रहे हैं, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। सेलीन हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और वही तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी। समझ गई। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। वो लड़की भी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है, आइडियाज भी अच्छे देती है। मगर क्या? मगर उस दिन जो उसने आइडियाज दिए थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और जब मैंने उससे कहा कि उसके आइडियाज इस काम के लिए सही नहीं है, तो वो उसके बाद से मुझसे चिढ़ने लगी। झूठी मक्कार। ऐसा लगा कि वो इस बात से काफी नाराज हो गई, काफी गुस्से में थी वो। हो सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी एक बहुत प्रोफेशनल एम्प्लॉय है और वो कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती। अगर मेरी जगह तुम उसे समझाते तो मुझे यकीन है वो जल्दी समझ जाती। वो अपने काम में माहिर होगी, लेकिन उसे मेरा तरीका बिल्कुल समझ नहीं देखो आया। जरा, बेइज्जती तो इसने की थी और अब इसके सामने मासूम बन ये रही है। प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब है दमीर, और मैं ये नहीं चाहती कि ये किसी की अना की वजह से बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बेफिक्र रहो। पता नहीं सेलीन को ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों में शायद कोई मुकाबला हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम तो इस प्रोजेक्ट में एक टीम की तरह हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है, मगर वो उन लड़कियों में से है जो आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये किसने किया? वो शायद काम वाली ने, लापरवाह है बहुत, उसी से गिर गया होगा। सफाई कब तक खत्म होगी? अभी तो काम शुरू हुआ है,
थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो। जब तक तुम्हारी काम वाली अच्छी तरह सफाई कर लेगी। पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और अगर तुम्हें देर हो गई तो तुम वहीं रुक जाना। कितनी बेशर्म है, एक जवान मर्द को अपने घर ले जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए, वरना पता नहीं क्या क्या तोड़ देगी वो। और जहाँ तक बात है काम की, वो तो ऑफिस में कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इस तरफ, यहाँ से आ जाओ। क्या हो गया था, क्यों शोर मचा रही थी? बेशर्म, बेहया, झूठी मक्कार, छोड़ूंगी नहीं अब मैं तुम्हें। ऐसा क्यों किया था तुमने? क्या कर दिया मैंने? हुजूर में इतना अच्छा गमला क्यों तोड़ दिया तुमने? दिमाग तो सही है तुम्हारा। ये तो शुक्र मनाओ उसका सर नहीं फाड़ दिया। कितना गलत कह रही थी मेरे बारे में, कह रही थी घमंडी हूँ मैं। और जरा खुद के गिरेबान में झांक कर तो देखे, हमेशा अपने बाप के पैसे पे जिंदगी गुजारी, खुद तो कुछ नहीं कमाया। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो जो कुछ कह रही थी झूठ। हाँ, तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा था कि तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुमने मुझे उसके सामने आने से मना किया था, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसका मुंह बंद करवाते। देखो, मैं उसका बाप नहीं हूँ जो उसे चुप करवा दूं। वो सिर्फ एक क्लाइंट है हमारा, उसके साथ काम करना है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी नहीं है। देखो, अब मैं थक गया हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। तंग मत करना, और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है?